हेलो व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अलमास, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, फेमिस्कैन नागपुर, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। विमेंस हेल्थ और इमेजिंग एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। आज के हमारे यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक बहुत ही कॉमन गायनेकोलॉजिकल कंडीशन है जो यंग फीमेल्स को अफेक्ट करती है, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में रहते हैं। आइए आज डिटेल में जानते हैं कि आखिर PCOD होता क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। सबसे पहले आपके लक्षण क्या रहेंगे। PCOD एक बहुत बड़ा गैमेट ऑफ सिम्टम्स रहता है और हर पेशेंट को अलग अलग टाइप से ये प्रेजेंट कर सकता है। कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर रहेंगे, स्कैंटी पीरियड्स रहेंगे, कम आएंगे, बहुत लंबे 2-3 महीने के गैप्स में आएंगे। आपको फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने या पिंपल्स आएंगे, फेस या बॉडी पे अनचाहे बाल, अनचाहा वेट गेन, मूड डिस्टर्बेंसेस, मूड फ्लक्चुएशंस, खराब लगना, कमजोरी लगना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे डायग्नोसिस करते हैं हम PCOD की। सबसे पहली डायग्नोसिस होती है आपके सिम्टम्स से, जो अभी हमने एन्यूमरेट किया। सेकेंड मेथड है लैब या ब्लड टेस्ट, जिसमें हम आपकी बॉडी के हार्मोन लेवल्स को टेस्ट करते हैं, जैसे कि LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और AMH। क्योंकि PCOD एक हार्मोनल कंडीशन है जिसमें बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी ओवरीज है, जो अंडाशय है, उसमें मैच्योर एग्स नहीं बनते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। ये टेस्ट से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के हार्मोनल लेवल्स कैसे हैं। थर्ड टेस्ट जो हम करवाते हैं PCOD की डायग्नोसिस के लिए, वो है अल्ट्रासाउंड। या तो हम ऊपर से कर सकते हैं या इंटरनल ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके पता करते हैं, जिसमें आपकी ओवरी साइज में बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, छोटे साइज के, जो कभी मैच्योरिटी नहीं हासिल कर सकते और वो पेरीफेरी में अरेंज होते हैं, जिसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस भी कहते हैं। सो अगर आपकी सोनोग्राफी में आपकी ओवरी की साइज और वॉल्यूम 10 cc से ज्यादा है तो उसे हम PCOD लेबल करते हैं। PCOD के ट्रीटमेंट ऑप्शंस, सबसे पहला और बेसिक ट्रीटमेंट ऑप्शन है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वेट कंट्रोल में लाएं। यूजुअली मेजॉरिटी पेशेंट्स का अनचाहा वेट गेन रहता है, जिससे एक विशियस साइकिल बन जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस की, जिससे और वेट गेन होता है। सो हमें वेट लॉस करने के PCOD में क्या ऑप्शंस अपनाने चाहिए। सबसे पहला है कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइजेस, और ऐसी एक्सरसाइज जो आप सस्टेन कर सके और कंटिन्यू रख सके। पावर योगा हो गया, रनिंग हो गई, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, ऐसी एक्टिविटीज अपनाइए जिसको आप कंटिन्यू रख सके और आपके वेट को कंट्रोल में रख सके। दूसरा है PCOD डाइट। इस पे हम डिटेल में एक अलग वीडियो बनाएंगे, बट बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपकी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाए और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कम करें। फाइबर का इंटेक बढ़ाए, सप्लीमेंट्स लीजिए जैसे मैग्नीशियम, जिंक एंड मायोइनोसिटोल, एंड प्रोसेस्ड फूड्स जो पैकेज में फूड्स आते हैं उन्हें अवॉइड करिए और आपकी डाइट को फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा बेस करिए और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन है मेडिकेशन। यूजुअली सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से PCOD को कंट्रोल में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम उसे थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ असिस्टेंस देते हैं। ये हार्मोनल ट्रीटमेंट यूजुअली 3 to 6 मंथ्स के लिए दी जाती है और अलोंग विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये आपकी PCOD को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल में ला सकता है। बट हम ये पेशेंट्स हमेशा पूछते हैं कि क्या हमें लाइफ लॉन्ग इस मेडिकेशन को कंटिन्यू रखना रहेगा। तो यस, आपको मेडिकेशन के बिना PCOD कंट्रोल में ला सकते हैं, बट इनिशियल स्टेजेस में ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिकल असिस्टेंस जरूर लगती है, जिसमें हम हार्मोन्स देते हैं। लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है कि हम सर्जरी ऑफर कर सकते हैं। ये एकदम लास्ट स्टेप है जिसमें लैप्रोस्कोपिकली आपकी ओवरीज में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, जो कि ओवरीज को ज्यादा रिसेप्टिव बनाती है हार्मोनल इफेक्ट के लिए। पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि अभी हमें PCOD है तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जी जरूर, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं PCOD कंडीशन के साथ, कि प्रोवाइडेड आप ये सारे मेथड्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉलो करें। पेशेंट्स का अक्सर ये भी सवाल रहता है कि क्या PCOD कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकता, क्या मुझे जिंदगी भर PCOD के साथ बिताना रहेगा। तो ये एक थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि इट इज़
नॉट अ डिजीज, इट इज अ टेंडेंसी दैट योर बॉडी हैज। तो अगर पीसीओडी आपको है तो आपको अपने लाइफस्टाइल को ऐसा मॉडिफाई करना है कि आप उसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकें और आप बिल्कुल कंफर्टेबली प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं और आपकी जिंदगी आराम से नॉर्मली बिता सकते हैं, प्रोवाइडेड आप आपके हेल्थ और डाइट का ध्यान रखें। ऑलवेज फॉलो योर बायोलॉजिकल क्लॉक। समय पे सोना, रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के हार्मोन लेवल को मेंटेन करने के लिए। मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स। स्ट्रेस हम आसानी से कह देते हैं कि अपना लाइफ का स्ट्रेस कम कर दीजिए, बट इसको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी दिनचर्या बहुत अफेक्ट करता है आपके डेली रूटीन के स्ट्रेस लेवल्स को। हाउ टू गेट प्रेग्नेंट विद पीसीओडी। अब क्योंकि आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर है और पीसीओडी एक एनओव्यूलेटरी स्टेट है जिसमें एग्स मैच्योर नहीं होते हैं, तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन में तकलीफ होती है। तो इसके 2-3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ये कि आप अपनी पीरियड की साइकिल को ट्रैक करिए। आपके एक्सपेक्टेड पीरियड्स की डेट आने के 14 दिन पहले आपका फर्टाइल पीरियड रहता है। आप कोशिश करिए कि इंटरकोर्स ये पीरियड में हो ताकि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं। आजकल मार्केट में बहुत सारी ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट्स अवेलेबल हैं जिसको आप टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं और किस टाइम में हो रहा है। थर्ड मेथड, फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग या ओव्यूलेशन स्टडी। ये एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड मेथड है जिसमें हम आपकी साइकिल को स्टडी करते हैं और आपकी दोनों ओवरीज में एग्स और फॉलिकल की स्टेट को डिटेक्ट करते हैं और ये प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या कोई फॉलिकल मैच्योर होगा और अगर होगा तो ओव्यूलेशन कब होगा, जिसके हिसाब से आप अपना इंटरकोर्स टाइम कर सकते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिकेशंस। बहुत सारे पेशेंट्स को कभी कभी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिससे ओवरीज को स्टिमुलेट करके एग्स प्रोड्यूस करवाया जाता है। लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है कि आप खुद ही अपनी बॉडी में स्लाइड जो चेंजेस होते हैं उसे डिटेक्ट करिए। जैसे कि जब ओव्यूलेशन होता है तो आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थोड़ा थिक और स्ट्रेची हो जाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ता है, आपको लोअर अब्डोमेन में हल्का सा पेन महसूस होता है, ब्रेस्ट्स में टेंडरनेस महसूस होती है। अगर ये सारे सटल सिम्टम्स आप पिकअप कर ले तो आप करेक्ट और प्रिसाइसली डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके ओव्यूलेशन कब होने वाला है। इन सब मेथड्स को फॉलो करके आप जरूर पीसीओडी के साथ प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने जाना पीसीओडी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए और अगर आपको पीसीओडी रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू।